बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। ये आज मेरी जो रेसिपी है घर की तैयार शुदा सेवइयाँ हैं। ये बहुत मज़े की बनती हैं। हम इसको भून कर भी बना सकते हैं, जैसे दम वाली सेवइयाँ भी बना सकते हैं। ये सेवइयाँ हाथ की बनी हुई सेवइयाँ होती हैं और बहुत हेल्दी होती हैं। बाज़ार वाली सेवइयों से कई गुना बेहतर होती हैं। घर की कोई भी चीज़ जैसे रेसिपी बनाते हैं तो वो बहुत साफ़ सुथरी होती है और हेल्दी होते हैं। तो आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो एक भगोने में मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। उसको जब बॉयल आने लग गया तो मैंने एक प्याली उसमें सेवइयाँ डाल दी। होममेड सेवइयाँ हैं जो घर की बनी हुई थी। इसकी वीडियो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। तो इंशाल्लाह इसके एंड में भी मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा कि इसको किस तरह बनाया जाता है। ये देखिए पानी में अच्छी तरह बॉयल हो रही हैं सेवइयाँ। जब ये पक जाती है ना, जैसे ये सेवइयाँ जैसे हो जाती हैं ना, पक जाती हैं, तो इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है। तो उससे समझ जानी चाहिए कि हमारी सेवइयाँ पक गई हैं। तो उनको हम अब उतार लेंगे। किसी स्ट्रेनर में इसको छान के रख लेंगे और फिर इसमें देसी घी मिलाएंगे। ये बहुत हेल्दी सेवइयाँ होती हैं, देसी घी में बनाई जाती हैं। हम तो देसी घी में डाल के अच्छी तरीके से बहुत ज़बरदस्त खुश हो के खाते हैं। अगर आप चाहें तो इसको ऑयल में भी डाल के खा सकते हैं। ये देखिए अभी मैंने उसको छान के थोड़ा सा उसमें 2 चम्मच देसी घी के मिक्स कर लिए थे। एक भगोने में फिर से दूध लूँगी। 1 किलो मैंने दूध लिया है और 2-3 इलायची बीच में डाल के उसको बॉयल दे दूँगी। ये देखें अच्छी तरह अब इसको दूध को पकाकर फिर मैं इसको सेवइयों में यूज़ करूँगी। ये देखें बॉयल आने तक हम इसको पकाते जाएंगे। अब मैं एक प्यारा सा शीशे का बाउल लूँगी। उसमें ये सेवइयाँ डाल के इसमें देसी घी की 3 खाने के चम्मच मिला दूँगी, क्योंकि इससे देसी घी डालने से ये सेवइयाँ जुड़ती भी नहीं हैं और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। बहुत गरम गरम सेवइयाँ ये खाने से बाज़ दफ़ा इंसान को ज़ुकाम वगैरह होता है, तो ये गरम गरम सेवइयाँ खाएं तो इंशाल्लाह, मेरी अम्मी कहा करती थी कि उनसे ज़ुकाम भी हट जाता है। तो हमें भी बहाना मिल जाता था, हम ज़ुकाम होने तक इसको खाते रहते थे और मज़े लेते रहते थे। इसमें आप ये देखें मैंने शक्कर डाल दी है, चीनी डाल दी है। आप इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं, गुड़ वाली जो शक्कर होती है उसको डाल के उसका जायका और भी ज़बरदस्त आता है। मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं थी, मैंने इसलिए चीनी डाली है। चीनी डाल के अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको एक प्लेट में डाल के बताऊंगी कि मेरी अम्मी कैसे सर्व किया करती थी। मेरी अम्मी प्लेट में डाल के इसको फिर सेवइयाँ डालती थी, फिर ऊपर चीनी दोबारा से डालती थी और देसी घी के 2 चम्मच डाल के फिर हमें देती थी। तो इसमें बड़ा ज़बरदस्त क्रंच आता था, हम बड़े शौक़ से खाते थे। तो जी ये मेरी रेसिपी तैयार हो गई है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, फिर इसको लाइक किया करें, फिर शेयर किया करें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर आते हैं, आपने मेरी वीडियो को वॉच किया, बहुत बहुत जज़ाकिल्लाह। और मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, क्योंकि ये ईद वाले दिन मैंने बनाई थी ये रेसिपी। तो आइए मैं बताती हूँ कि इसको किस तरह बनाया था। मैंने 3 किलो जो मैदा लिया उसको अच्छी तरह सख्त तरीके से गूंद लिया था और उसके पेड़े बना लिए थे। अब मशीन को चारपाई के साथ बांध के उसमें आटा ऐसे डालती जा रही है। मेरी भाभी ये काम कर रही थी, उसने ऐसे दबा दबा के अंदर आटा देती रही और मेरी हेल्पर्स और मैं और मेरी फ्रेंड हमने इसको चला चला के सेवइयाँ बनाई। बहुत मशक्क़त वाला काम था, रोज़े के साथ हमने ये किया, लेकिन मज़ा भी बहुत आया और बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए ये इस तरह लच्छे बन के तैयार होते हैं। फिर भाभी तोड़ के दे रही हैं और मेरी फ्रेंड इसको अब ये देखें बाहर डालेगी। ये धूप में मैंने चारपाई उल्टी करके उस पर रस्सियाँ बांधी थी और अब इस पर सेवइयाँ हम डालते जाएंगे। सेवइयाँ धूप में खुश्क हो जाती हैं और फिर इसको हम इनको उतारते हैं इससे। ये 2 दिन की मैंने धूप लगवाई थी। ये देखिए सारी सेवइयाँ डाल दी हैं। इतना ज़बरदस्त लग रहा था ये मौसम और मज़ा आता है। बच्चे भी इंजॉय करते हैं सब, तो हमने भी खूब इंजॉय किया और सेवइयाँ भी बनाई। और अब देखते हैं कि आगे इसको मैं क्या करूँगी। ये देखें सारी सेवइयाँ शाम तक खुश्क हो गई थी। अब मैं इसको 2 दिन की धूप लगवा कर अब इसको एक बड़ी सारी कढ़ाई में इसको ऐसे ही भून लूँगी। हल्की आंच पे इसी तरह सेवइयों को भून लूँगी और फिर इसको मैं किसी जार वगैरह बर्नी वगैरह में एयर टाइट जार में भर के रख लूँगी और काफ़ी अरसे तक
6-7 महीने तक ये सेवइयाँ चलती रहती हैं और बहुत मज़ेदार बनती हैं। इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।